वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टेबल क्यों यूज़ करते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो आज भी हम टेबल के रिलेटेड ही देखेंगे। हम जो टेबल के रिलेटेड एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, दो तरह के एट्रीब्यूट आज हम देखने वाले हैं। एक होता है हमारा रो स्पैन और एक क्या होता है हमारा कॉलम स्पैन। तो इनके फंक्शनलिटी क्या है और इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि स्पैन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हो। तो स्पैन का मतलब होता है फुल एक्सटेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। ओके, बेसिकली सिंपल मीनिंग ये है कि हम दो रो को मर्ज कर रहे हैं, दो रो की स्पेस कवर कर रहे हैं एक ही रो में, हम मर्ज कर रहे हैं, हम कॉलम को मर्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या, फुल एक्सटेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। मतलब अगर मैं दो रो को मर्ज करना चाहता हूं तो फर्स्ट रो से सेकंड रो तक मर्ज हो जाएगी। दैट इज वेरी सिंपल। तो स्पैन का मतलब यही होता है। ठीक है, अब हम कंसेप्ट को देखते हैं कोड से। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं लिखता हूं कंसेप्ट ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं रो स्पैन। अब मैं टेबल डिफाइन करने जा रहा हूं। तो टेबल डिफाइन करने के लिए हमें टेबल टैग चाहिए होता है। अब टेबल टैग के अंदर क्या चाहिए होता है, टेबल के अंदर क्या होती हैं, सिंपल रो। हमेशा ऐसे ही सोचा करो। आप अगर ऐसे विजुलाइजेशन अपने दिमाग में बिठाओगे और करोगे ना, तो आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा उस चीज को याद रखोगे। टेबल के अंदर क्या डिफाइन होती है, रो। लेकिन टेबल में सबसे पहले क्या होते हैं, जैसे बुक्स में हमारी टेबल होती हैं, हम हेडर होते हैं। थोड़ा सा हम रिवाइज भी करते जाएंगे। तो हेडर किसे डिफाइन होता है, टीएस से डिफाइन होता है, टेबल हेडर। ओके, तो टेबल हेडर डिफाइन कर देता हूं मैं। फर्स्ट नेम, इसको कॉपी कर देता हूं। हम 3 हेडर डिफाइन करेंगे। लास्ट नेम और सैलरी। अब हम क्या डिफाइन करेंगे, डेटा। डेटा भी कहां डिफाइन होगा, रो में, लेकिन टेबल डेटा यानी सिंपल टीडी। तो डिफाइन कर देता हूं सचिन ओके। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ सैलरी 9, कुछ भी डिफाइन कर देता हूँ नंबर अभी। ठीक है, ऐसे हम 2 रो डिफाइन कर रहे हैं डेटा की। लिख देता, नाम चेंज कर देता हूँ। अब हम अपनी टेबल देखते हैं। ठीक है, टेबल हमारी प्रॉपर शो हो रही है। अब हमें रो स्पैन कंसेप्ट को ढंग से सीखने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लगा रहा हूँ। अगर हम ये चीज़ CSS में बहुत इन डेप्थ में देखेंगे। अगर हमें आपको अभी अभी समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा मेन फोकस है वो रो स्पैन और कॉलम स्पैन सीखने में है। ठीक है, तो THTD बॉर्डर में 1 पिक्सल का दे देता हूँ, सॉलिड एंड ब्लैक। अब हमारी टेबल, एक मिनट, हाँ यस, कॉमा लगाना रह गया था। नाउ इट्स फाइन। अब हमारी टेबल प्रॉपर दिख रही है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमने 2 नाम दिए हैं, सपोज सचिन और राकेश, दोनों की सैलरी सेम है। तो हम 2 बार नहीं अपना डेटा एंटर करना चाहते, तो हम क्या करेंगे कि सैलरी वाली जो रो है हम इसको मर्ज कर देंगे सिर्फ। तो कैसे करेंगे कि यहां से हम वो रो तो डिलीट कर देंगे। अब हम अपना टेबल फिर से देखते हैं। तो जब हमने टेबल देखी, तो अभी जैसे अगर कोई भी आप यूजर से पूछोगे कि ये टेबल क्या शो कर रही है, तो ये शो करेगी कि भाई सचिन की सैलरी 999 है और राकेश की सैलरी आपने दी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज तो सही नहीं है क्योंकि दोनों की सैलरी सेम है। तो हम रो स्पैनिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सिंपल है, बहुत सिंपल है, रो स्पैन लिखेंगे यहाँ पे और इक्वल्स टू कितनी रो को मर्ज कर रहे हो, 2 को, यहाँ 2 डाल देंगे। अब देखते हैं। ठीक है, नाउ इट इज फाइन। वो स्पेस अपने आप ही एक्सटेंड हो गई फ्रॉम एंड टू एंड। अब मैं जैसे रो स्पैन हटाता हूं, अब आप इसका क्लियर मीनिंग हम देखेंगे। सपोज मैंने रो स्पैन हटा दिया, तो देखो ट्रिपल लाइन की कितनी स्पेस है, मैंने जो हाईलाइट करी है इतनी स्पेस है सिर्फ। लेकिन जब मैंने यहां पे रो स्पैन लगाया तो कितनी स्पेस हो गई, दोनों रो को कवर कर लिया। मतलब स्पेस एक्सटेंड हो गई फ्रॉम एंड टू एंड। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पैन का मतलब पहले बताया था कि आपको पहले इस चीज का मतलब पता होना चाहिए, तब इस चीज को सीखने का कोई मतलब है। ठीक है, अब आपको क्लियर है, आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रो स्पैन।
ओके, अब हम देखने जा रहे हैं, हम दूसरी टेबल बनाएंगे। दूसरा कंसेप्ट हम देखेंगे कॉलम स्पैन का। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले टेबल डिफाइन कर देते हैं। तो टेबल एट्रीब्यूट और फिर हम रो, इसमें हम हेडर डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल, और क्या लें, वैल्यू ले लेते हैं। और हम डेटा डिफाइन कर रहे हैं, तो डेटा हम टीडी से डिफाइन करेंगे, वेरिएबल 1, और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1000। और यहाँ ले लेता हूँ वेरिएबल 2, और इसकी वैल्यू भी हम 1000 ही ले लेते हैं। अब सपोज मुझे पहले हम टेबल देखते हैं अपनी। ठीक है, हमारी टेबल सही दिख रही है। अब सपोज मुझे इसका सम प्रोवाइड करना है, तो सम के लिए अब मैं कॉलम मर्ज कर रहा हूँ। कॉलम मर्ज क्यों करूँगा, आप देखो कि सबसे पहले मैं सिंपल इनका सम प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने एक रो डिफाइन करी, रो में डेटा डिफाइन किया, सम क्या हो गया, 2000 हो गया। तो अब देखो कैसे शो होगा, ये ऐसे शो हो रहा है। ये जो कॉलम है अगर यूजर देखेगा तो कहेगा ये एम्प्टी है, लेकिन हम सम किसका कर रहे हैं, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम स्पैन, मतलब कॉलम की स्पेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, या कॉलम, दो कॉलम को हम एक ही कॉलम में मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां क्या करूंगा कि अब मुझे कॉलम स्पैन देना है, तो मैं लिखूंगा COL कॉलम स्पैन, और कितने कॉलम है, जितने कॉलम है यानी 2, बस। नाउ इट इज लुकिंग गुड। अब समझ में आता है कि हाँ, वेरिएबल 1 की वैल्यू 1000 थी, वेरिएबल 2 की वैल्यू 1000 थी, और सम क्या हो गया इन दोनों का, 2000 हो गया। ठीक है, स्पेस क्या हो गई, एक मिनट, स्पेस क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। ओके, सो गाइज ये दो कंसेप्ट थे, रो स्पैन के और कॉलम स्पैन के। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मेल आईडी पे भी मेल भेज सकते हैं, और कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।